एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जन्म देकर यूं ही फेंक दिया। आज तक सुनते आए हैं कि मां की ममता से बढ़कर कुछ नहीं होती है, लेकिन इस कलयुग में मां की ममता पर भी कलयुग का साया भारी पड़ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं SB लाइव बिहार और मैं हूं आपके साथ BK गुलशन। एक कलयुगी मां ने अपने बच्चे को जन्म देने के बाद यूं ही लावारिस अवस्था में फेंक कर चली गई। यह ताजा मामला बेगूसराय जिला अंतर्गत बलिया थाना क्षेत्र से निकलकर सामने आई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह मामला बलिया थाना क्षेत्र के बलिया से भगतपुर जाने वाली मुख्य सड़क के समीप की बताई जा रही है। बलिया से जो भगतपुर को जोड़ती है मुख्य सड़क, उस मुख्य सड़क के बीच ही एक खेत में लावारिस अवस्था में एक नवजात शिशु मिला। लोग आज तक समाज में लोग कहते आए हैं कि मां की ममता सबसे बड़ी होती है, जो अपने पुत्र के लिए कुछ भी कर सकती है। लेकिन जो यह दृश्य आया है, जो यह तस्वीरें निकलकर सामने आई है, जो यह खबर निकलकर सामने आई है, यह कहीं ना कहीं मां की ममता पर पानी फेरने का काम कर रहा है। यह खबर बलिया के भगतपुर और बलिया को जोड़ने वाले मुख्य सड़क के बीच एक निजी नर्सिंग होम है। उस नर्सिंग होम के समीप ही, निजी क्लिनिक के ही समीप एक खेत में गेहूं और सरसों का खेत है। उसी खेत है जिसमें गेहूं और सरसों लगी हुई है, फसल लगी हुई है। उसी गेहूं के खेत में बताया जा रहा है कि एक नवजात शिशु लावारिस अवस्था में फेंका पाया गया और उक्त स्थल पर लोगों की काफ़ी संख्या में भीड़ जमा होने लगी। अब इस लावारिस अवस्था में पड़े बच्चे को लोगों ने उठाया और उसे पास ही स्थित एक निजी क्लिनिक कहा जाए या नर्सिंग होम कहा जाए, वहां उसे ले जाया गया, जहां पर बलिया प्रखंड क्षेत्र के पहाड़पुर पंचायत की रहने वाली एक महिला ने ममता दिखाते हुए उस बच्चे को गोद ले लिया और महिला ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ इस बच्चे को लेकर बताई, देखें। आप ले रहे हैं? हाँ, आप ले रहे हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दीप्ति है। घर कहाँ हुआ? हमारा घर है पहाड़पुर। अच्छा, आपको बच्चा नहीं है? बच्चा है, हम बच्चा फेंके हैं तो हम उठा लीजिए। ममता अच्छा, कोई हाँ, ममता की वजह से बच्चा उठा लीजिए। आप इसका पालन पोषण करिए, करेंगे एकदम अपने बच्चों की तरह। हाँ, हम अपने बच्चे करेंगे। क्या गो बाल बच्चा है आपको? हमको बच्चा है 5 बच्चा। आए? 5 बच्चा है। 5 बच्चे हैं। हाँ। हस्बैंड क्या काम करते हैं आपके? हमको हस्बैंड करते हैं अथी वाला चुनाई कर, राजमिस्त्री। अच्छा, राजमिस्त्री का काम करते हैं। हाँ। चलिए, तो ठीक है, आप ले लिए, बहुत बढ़िया काम की। बच्चा अकेले फेंका हुआ था, कोई नहीं था? कोई नहीं था। बच्चा छटपट कर रहा है, हमको बच्चा उठा लीजिए। हाँ, लीजिए। आए? लोग देखता है तो मैंने वही बोले कि बच्चा फेंका नहीं। चल, कैसे पता चला आपको? अरे लोग देखते हैं सब। अच्छा, लोग सब देख रहे, कोई उठा नहीं रहा था? कोई नहीं उठा रहा। हम दुकान से आया, हम फोटो लेता है, कोई नहीं उठा रहा। कोई हमको माया बड़े उठा लिए हैं। हाँ, दवाई दो, जे दवाई। हाँ, चलिए, ठीक। बलिया प्रखंड क्षेत्र के कई अलग अलग जगहों पर धड़ल्ले से कई निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, जिसका ना तो कोई निबंधन है,
ना ही कोई लाइसेंस है संबंधित विभाग के द्वारा, ना ही कोई आदेश है। बिना संबंधित विभाग के आदेश के ही विभिन्न जगहों पर यह निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम चलाए जा रहे हैं, जहां पर आए दिन कई तरह के समस्याएं खड़ी होती है। बावजूद संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों के द्वारा इस दिशा में अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। और यह मामला को लेकर के भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। आखिर बच्चा को किसने वहां पर लावारिस अवस्था में फेंका? बच्चा कहां से आया? बच्चा को किसने फेंका? कहां से आया? बच्चा किसका है? इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। लेकिन कहते हैं ना कि जितने लोगों की जुबानें हैं उतनी ही तरह की बातें होती हैं, तो वही बात यहां भी हो रहा है। ऐसे कई नर्सिंग होम हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बलिया प्रखंड क्षेत्र में ऐसे कई नर्सिंग होम हैं जो बिना निबंधन के, बिना विभागीय वरीय पदाधिकारी के आदेश के बगैर ही वे नर्सिंग होम चला रहे हैं, जिसका न कोई लेखा जोखा है। विगत कुछ माह पहले ही एक निजी नर्सिंग होम में ही इलाज के दौरान ही एक महिला मरीज की मौत हो गई थी, जिसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ था और पुलिस प्रशासन तक को भी इसकी जानकारी मिली और वो भी आए हुए। तो आखिर इस तरह की बातें हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा ऐसे जो बिना निबंधन के निजी नर्सिंग होम चला रहे हैं, बिना निबंधन के ही निजी क्लिनिक चला रहे हैं, उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हो पा रही है, यह सवाल तो उठता है। इस घटना को लेकर जब महिला ने उस लावारिस अवस्था में पड़े बच्चे को गोद ले ली, तो गोद लेने की भी कई प्रक्रिया जो सरकारी नियम कानून है वो अभी बताया जा रहा है कि गोद लेने का भी एक नियम है। ऐसे गोद लेना विभागीय नियम के खिलाफ है, जिसकी जानकारी बलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी से हमारे ही एक मीडिया के साथी ने बलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी से बात किया, तो उन्होंने बताया कि कोई भी लावारिस अवस्था में जो बच्चा पड़ा है या कोई भी किसी भी बच्चे को गोद लेते हैं तो उसका एक विभागीय लेखा जोखा होता है और उसके लिए एक विभागीय नियम कानून है, उसी के जरिए आप किसी भी बच्चे को गोद ले सकते हैं। और इस पर बलिया के प्रखंड विकास पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा वो देखें। नहीं, गोद लेने की प्रक्रिया होती है कि अगर कोई बच्चे लावारिस अवस्था में पाए जाते हैं तो उस स्थिति में प्रॉपर एक चैनल बना हुआ प्रोसेस है। वो रेस्क्यू टीम आती है, एडीसीपी कार्यालय है जहाँ डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन बैठते हैं, उनकी टीम उसको रेस्क्यू करती है। उसके बाद फिर प्रॉपर चैनल पे उनको हम सब पोर्टल पे अपलोड करते हैं। फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया से लोग उस पर देखते हैं उस चीज़ों को, और फिर एक प्रक्रिया जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करके गोद लेने की प्रक्रिया होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से किसी को मिल जाए तो उसको अपने घर में रखते हैं, तो जो प्रक्रिया उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो अगर इस तरह का कोई किन्हीं के द्वारा ऐसा किया गया है तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होगी। जब इस समस्या को लेकर, इस निजी क्लिनिक के मुद्दे को लेकर हमारे मीडिया के ही साथी स्थानीय बलिया के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, बलिया अस्पताल के जो प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उनसे बात किया और उनसे जब उन्होंने पूछा कि इस तरह के कई प्रखंड क्षेत्र में कई निजी क्लिनिक बिना लाइसेंस के, बिना निबंधन के ही, बिना आदेश का ही चल रहा है, इस पर आपने अब तक क्या कार्रवाई की है या आपके द्वारा इस दिशा में क्या कोई ठोस कदम उठाया गया है ताकि ऐसे फर्जी क्लिनिक जो चला रहे हैं उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो। तो इस पर बलिया अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी जो हैं डॉक्टर संजय कुमार, उन्होंने जो बयान दिया सुनकर आपको भी आश्चर्य लगेगा। उन्होंने कहा अपने बयान में कि इस तरह का कोई भी आदेश मुझे ऊपर से नहीं दिया गया है, नहीं मिला है, इसलिए हम
कोई भी कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। अगर आदेश मिलेगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। ऐसा मैं नहीं, बलिया अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजय कुमार ने कहा। सर, कल एक मामला बलिया भगतपुर रोड से निकल के आया जहां नवजात शिशु पाए गए और क्लिनिक के आसपास ऐसी घटना होती है। ये कौन सा क्लिनिक है सर? ये क्लिनिक है भगतपुर रोड में। हाँ। एक निजी क्लिनिक चला रहे हैं। हाँ। अब किस आधार पर निजी क्लिनिक किसके परमिशन से चला रहे हैं तो आप ही को पता होगा। नहीं, इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन एक बच्चा कोई आया था, अननोन पर्सन था, उसको किसी ने ले करके शायद पुलिस भी आई थी साथ में, जो कि यहाँ पे इलाज कर दिया गया, बच्चा स्वस्थ है। तो बच्चा जहाँ से मिला उस घटनास्थल को देखने गए थे आप? जब ऊपर से हमको कोई आदेश आएगा उसके बाद मैं जाकर करके जैसा आदेश होगा उस अधिकारी का, मैं उसके बाद में वहाँ पे विजिट। ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही है ना सर? मेरे से ऊपर है, मेरे उच्च अधिकारी मेरे सिविल सर्जन सर हैं। क्या कहते हैं, किस तरीके की वारदात होती है तो होने दीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, जैसा उनका आदेश रहेगा उसका हम लोग कार्रवाई। क्या आदेश है उनका? उनका जैसा आदेश आएगा हम लोग। उनका क्या आदेश आया आपको इस मामले में? अभी तक आप क्या किए इस मामले को देख करके? जब कहीं से उसकी कोई लिखित रूप से कोई सूचना आएगा उसके बाद हम लोग कार्रवाई करेंगे। इतना खबर चल रहा है उसका कोई मतलब नहीं है? बिल्कुल है। तो खबर के माध्यम से आप जांच नहीं करते हैं? खबर के माध्यम से हम, अब बच्चा यहाँ नहीं है जाकर करके, बच्चा जब यहाँ पे किसका बच्चा था, कहाँ का बच्चा था, क्यों आ गया? ये तो पुलिस जा करके ना जांच करेगी। आपको जांच करने का कोई मतलब नहीं मेरा है कि जो पेशेंट आएगा उसको जा करके इलाज करना। ऐसी मामला चाहे कुछ भी हो जाएगा, आप लोग कुछ नहीं करते? जब ऊपर से आदेश आएगा हम इसकी जांच ऊपर से आदेश क्या सर? ये तो प्रमाण के साथ आपको दिखाया जा रहा है। तो अभी तो नहीं है ना। अरे कल ही हुई, तो आप कल से आज तक गए नहीं सर एक बार भी? बच्चा आया है कल, उसको बच्चा को देखा गया और ट्रीटमेंट दिया उस हॉस्पिटल को देखने की जरूरत आप महसूस करते हैं? आदेश आएगा तो हम जाएंगे। ऐसे नहीं जाएंगे? ऐसे नहीं जा पाएंगे। क्या मजबूरी है सर? मजबूरी है कि उच्च अधिकारी जैसे हमको आदेश करेंगे और यहाँ जो हॉस्पिटल जैसे चल रहा है चलते रहे। तो इसके लिए तो माननीय प्रशासन है। आपके लिए भी तो है सर, ये तो आपका क्षेत्राधिकार में, आप तो चिकित्सा प्रभारी हैं यहाँ के। तो कार्यों के लिए है ना, इन सारी चीजों के लिए नहीं। सबके लिए जब तक ऊपर से आदेश नहीं आएगा उसकी जांच नहीं कर सकते हैं। ऊपर से आदेश की जरूरत है, खबर का भी कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, ऊपर से आदेश आएगा तो हम जांच करेंगे जाकर करके, सरकार जैसा